काउंसिलर का एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर एक सप्ताह के अंदर में अगर हर एक जगह में अगर परिष्कार ठीक साफ सफाई ठीक ठाक से नहीं हुआ, हम लोग घोर आंदोलन उसका धरना में बैठेंगे। वोट मांगने बहुत बड़ा लेक्चर देके वोट मांगता है। हमारा 5 नंबर वार्ड के भोला लड़का को फला फूलो फुसला के, और अभी जिस प्रकार डेंगू का प्रकोप चल रहा है, अभी तो पूरा टोटली फैल रही है। यहाँ पर वो घर में बैठी है, कहाँ काम कर रहा है? मुझे तो প্রতিবাসীরা মা বোনেরা কাউন্সিলরের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করেছে, উনি বলে যে আমি জানি না। और एमपी जी आपसे एक चीज़ बोलना था, आपने इसी वार्ड में आके एक बार कुछ इलेक्शन के पहले, क्योंकि आप इलेक्शन के बाद आज ही दिखे, कल ही दिखे हमें वार्ड में, इतने दिन से वार्ड में पानी भर रहा है, पब्लिक मर रही है, पानी में जम के रात भर जग रहे, पर आपको कभी ख्याल नहीं आया। आपने बोला था कि कचरे के ढेर को देख के कि यहाँ की महिला काउंसिलरों को लात मार के निकाल देना चाहिए। हम हमारी छोटी बहन अनीता महतो के लिए ऐसा कभी यूज नहीं कर सकते। हमारे दीदी और हमारे तृणमूल कांग्रेस हमें ऐसी गंदगी वर्ड नहीं सिखाते हैं। শিলিগুড়ি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু মুক্ত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া এলাকায় ব্লিচিং পাউডার ও স্যানিটাইজার ছেটানো হয়। শিলিগুড়ি টাউন ১-এর জেনারেল সেক্রেটারি কমল পাসওয়ান বলেন, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী অনিতা মাহাতোকে ৭ দিনের মধ্যে ৫ নম্বর ওয়ার্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে না হলে তারা ধর্নায় বসবে। अरे मामा एकला उठा भैया बोलबे ना। हम लोग विगत 2 दिन से वार्ड में डेंगू कीटनाशक तेल का छिड़काव कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। और कल हम लोग को अचानक यहाँ पे नूतनपाड़ा में एक जगह पे पता चला था कि यहाँ पे ना कोई लेबर, मतलब कोई भी सुविधा नहीं हो रही है डेंगू से बचने के लिए। तो हम लोग ने आके वहाँ पे कीटनाशक का छिड़काव, ब्लीचिंग और मच्छरदानियाँ भी बांटी है। मतलब जिन परिवार में एकदम आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको आज हमने नूतनपाड़ा के कुछ गलियों में किया। हमारे कर्ज सूची में आज नूतनपाड़ा था, तो नूतनपाड़ा की काफ़ी गलियों में आज हमने ये छिड़काव और ब्लीचिंग का छिड़काव किया है और कीटनाशकों का। ऐसे हम लोग के आगामी दिनों में वार्ड में हर हिस्से में हम लोग इस छिड़काव का, ब्लीचिंग छिड़काव का प्रोग्राम रखे हुए हैं। और जिन परिवारों में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, डेंगू पीड़ित हैं, उनके लिए हम लोग मच्छरदानी की व्यवस्था की है। तो हमारे जितने भी तृणमूल कर्मी हैं, गंगानगर, संतोष नगर, नूतनपाड़ा है, जैसे मैं आपको बता दूँ, अश्विन सैनी, विजय सैनी, ये गौतम भैया, छोटू पंडित, प्रमोद पासवान, विकास भैया, विकी भाई और हमारे जितने तृणमूल कर्मी हैं, आपको कहीं भी असुविधा होती है वार्डवासियों को, तो आप एक बार ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे किसी भी तृणमूल कर्मी से। जितनी हो सके हम आपकी हेल्प करने में कोशिश करेंगे। और हमारा कॉर्पोरेशन इस डेंगू महामारी को ख़त्म करने में अग्रसर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जहाँ तक हमने देखा आज भी वार्ड में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और हम भी कॉर्पोरेशन की हेल्प में जी तोड़ लगे हुए हैं कि जिस तरह भी हो हमारे वार्ड में डेंगू महामारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें हम। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो वही दे पाएंगे, उसके लिए आपको उनसे ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे भी उनका कॉन्टैक्ट अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक नूतनपाड़ा में हम घूमे गली गली में, कुछ लोगों का विद्रोह भी हमें देखना पड़ा कि आप लोग आ रहे हैं, खाली एक दिन के लिए आते हैं। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हम अपने सत्ता के थ्रू आपके पास आ रहे हैं और हम आते रहेंगे, पर रेगुलर आने के लिए आपको काउंसलर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप काउंसलर आपके यहाँ नहीं आ रहे तो आपको उनके ऑफिस में जाके उनको पूछना पड़ेगा। आप मीडिया का सहारा लीजिए, कुछ भी कीजिए आप, पर डेंगू से बचने के लिए हर प्रयास कीजिए। काउंसलर को ये बोलना चाहूँगा, वार्ड में थोड़ा आप घूमिए, खासकर नूतनपाड़ा इलाके में, जहाँ पे लोगों का कहना है कि आपको देखा ही नहीं जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि कॉर्पोरेशन आपको सामग्री प्रदान कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट प्रदान कर सकता है, पर काम आपको कराना है, आपके थ्रू काम होना है। तो आप हर एरिया को बराबर देखिए, यही आपसे निवेदन है। जहाँ राजू बीस जी के बारे में पूछा, देखिए उनका जवाब उनके दौरे में ही था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में उंगली उठाई, वहाँ पे इलाज ठीक नहीं होता, पर वो जिस पेशेंट को वार्ड में देखने के लिए गए, पेशेंट को देखते ही उन्होंने एक ही डिसीजन दिया कि आप सिलीगुड़ी अस्पताल जाइए। जब आपको अस्पताल में विश्वास ही नहीं तो आप उनको निजी अस्पताल में भेज सकते थे। आपने अस्पताल का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल में इलाज सही हो रहा है।
और यही बोलना चाहूँगा। और आप जिस पेशेंट से मिलने के कम से कम आप रूम के अंदर जाके उनसे मिल सकते थे, पर आप गेट के बाहर से देखकर उन्हें अस्पताल भेजने का इंस्ट्रक्शन देकर निकल गए सिलीगुड़ी थाने में, सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे एफआईआर करने के लिए। जो कॉर्पोरेशन वार्ड में इतना ब्लीचिंग छिड़काव, इतना फेवर, जो मेयर हमारे बीमार होने के बावजूद हमारे वार्ड में घर घर आए हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं डेंगू को मिला, उन कॉर्पोरेशन पे आपने केस किया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एमपी जी, आपसे एक चीज़ बोलना था, आपने इसी वार्ड में आके एक बार कुछ इलेक्शन के पहले, क्योंकि आप इलेक्शन के बाद आज ही दिखे, कल ही दिखे हमें वार्ड में, इतने दिन से वार्ड में पानी भर रहा है, पब्लिक मर रही है, पानी में जम जम कर रात रात भर जग रहे, पर आपको कभी ख्याल नहीं आया। आपने बोला था कि एक कचड़े के ढेर को देख के कि यहाँ की महिला काउंसिलर को लात मार के निकाल देना चाहिए। हम हमारी छोटी बहन अनीता महतो के लिए ऐसा कभी यूज नहीं कर सकते। हमारे दीदी और हमारे तृणमूल कांग्रेस हमें ऐसी गंदगी वर्ड नहीं सिखाते हैं। उनको रिजाइन करने का भी कुछ बहुत कुछ उन्होंने बोला था, पर आज हमारी बहन उसी कंडीशन में है, महिला काउंसलर है, बस यही है, अदर पार्टी की है। और वही एमपी राजू बिष्ट कल उसी रास्ते से गुजरने पर उन्हें ये याद नहीं आया कि मैंने इसी मोड़ पे कुछ कहा था कुछ महीनों पहले। तो वही है, एमपी जी आप कहीं भी जाएं कुछ सोच समझ के बोलें, आप बहुत बड़े पद में हैं, यही रिक्वेस्ट है आपसे बस। अपना नाम? दीपक कुमार शर्मा, 5 नंबर तृणमूल युवा प्रेसिडेंट। আচ্ছা আছে কর্মসূচি বিষয়ে কিছু বলুন। আজকের কর্মসূচিটা আমাদের নতুন পাড়ায় যে হারে ডেঙ্গু বাড়ি বাড়িতে, প্রত্যেকটা বাড়িতে মানুষের একজন দুজন অসুস্থ আছে, সেটাকে মাথায় নিয়ে আর আমাদের অনেক সময় আমাদের ক্লাবে আইসে, আমাদের পার্টি অফিসে আইসে পাড়া প্রতিবাসীরা বলে গেছে যে দাদা এইভাবে কাউন্সিলর কাজ করছে না, তোমরা তো সব সময় কাজ করো ওয়ার্ডের জন্য, তো এবার একটু তোমরা ব্লিচিংয়ের একটা প্রোগ্রাম করো। তাই আমরা সেটাকে মাথায় নিয়ে আজকে আমাদের নতুন পাড়ায় স্যানিটাইজার আর ব্লিচিংয়ের প্রোগ্রাম করেছি, বাড়ি বাড়িতে গলি গলিতে গিয়ে করলাম। আর আজকে বিকালবেলায় আমরা মশারি বিতরণ করব। আর সেটা যারা যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা তাদেরকে মশারি দিব। তার সাথে সাথে আমি একটু আগে আপনারা যেটা জিজ্ঞাসা করলেন যে কাউন্সিলরের ব্যাপারে, আমি সেটাই বলছি যে আমার মনে হয় না যে আমাদের ওয়ার্ডে কাউন্সিলর আছে। কেন কি আমাদের ওয়ার্ডে যে হারে ড্রেনের অবস্থা, যে হারে রাস্তার অবস্থা, যে হারে তোমার জঙ্গলের অবস্থা আছে ভ্যাকেন্ট ল্যান্ডে, তো সেটা আমরা অনেকবার আমাদের পাড়া প্রতিবাসীরা, মা বোনেরা কাউন্সিলরের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করেছে। উনি বলে যে আমি জানি না কিছু, আর জানি না কিছু, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে সবই হেল্প পায়, সব কিছুই পায়। আর কর্পোরেশন থেকে আমাদের মেয়র গৌতম দেব সব সময় আমাদের ওয়ার্ডের জন্য এত ভালো সুন্দর কাজ করে যাচ্ছে। সেটা উনি কেন করছে না, কাউন্সিলর কেন করছে না আমি জানি না, কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন যে সব সময় মানুষের পাশে, মানুষের কাছে থাকতে। তা সেটাকে আমরা মাথায় নিয়ে আজকে মানুষের কাছে, মানুষের পাশে, মানুষের দুয়ারে গেছি, মানুষের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আমরা স্যানিটাইজার আর ব্লিচিংয়ের প্রোগ্রাম করেছি। আর আগামী দিনও এটা আমরা করব। আর কালকে যেটা রাজু বিশ্বের ব্যাপারে আপনারা বললেন, উনি তো মানে কালকে যে আসলো রাজু বিষ্ট, মানে আমার তো হাসি পায়। কেন হাসি পায়? কিছুদিন আগে রাজু বিষ্ট আমাদের কাউন্সিলর, যে এক্স কাউন্সিলর ছিলেন দুর্গা সিং, তার ব্যাপারে বলছিল যে এরকম মহিলা কাউন্সিলরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরায় দেওয়ার দরকার। আজকে তো ওনারই কাউন্সিলর অনিতা মতো, আমাদের ছোট বোন, তো ওনার ব্যাপারে উনি কি বলেন, ওনার ব্যাপারে উনি কি বলতে চান? আর যেই মোড়ে বলছিলেন সেই মোড়েই তো কালকে এসে উনি দাঁড়াচ্ছিলেন। তো কালকে তো দেখি হাসি খুশি ঘুরে গেলেন, জঙ্গলও দেখলেন, নোংরাও দেখলেন, ড্রেনের অবস্থাও দেখলেন, তখন তো মুখ বন্ধ ছিল কেন? মন কি বাত যেরকম মোদি বলে মন কি বাত, আর মন কি বাত মনেই থেকে যায়, সেটা কি রাজু বিস্তার মন কি বাত মনেই থেকে গেল নাকি কাউন্সিলরকে দেখে? আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে। আর বেশি কিছু বলবো না, এটাই বলবো আগামী দিনও আমরা আমাদের ওয়ার্ডের মানুষের পাশে ছিলাম আর সব সময় থাকবো। শুধু ইলেকশনে বিজেপি আর নানা রকমের পার্টি যারা আছে তারাই আসে মানুষের কাছে, কিন্তু আমরা টিএমসি
সরকার, মামাটি মমতা ব্যানার্জির সরকার, আমরা সব সময় মানুষের পাশে, মানুষের কাছে থাকতে চাই। আর 365 দিন আমরা মানুষের কাছে, মানুষের পাশে থাকি। আমার নাম বিকি মল্লিক। नमस्कार। सबसे पहले BNTV को मेरा नमस्कार। यहाँ पर 5वां वार्ड में आज में ब्लीचिंग और कीटनाशक दवा छिड़का हुआ है, जिसमें उपस्थित है हमारा 5वां वार्ड के युवा सभापति विक्की दीपक शर्मा, टाउन 1 का जनरल सेक्रेटरी विक्की मलिक और टाउन का विकास तिवारी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कभी लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारा काउंसलर साहबा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ टोटली काउंसलर पूरा फैली है यहाँ पे। मैं काउंसलर का एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर एक सप्ताह के अंदर में अगर हर एक जगह में अगर परिष्कार ठीक साफ सफाई ठीक ठाक से नहीं हुआ, हम लोग घोर आंदोलन उसका धरना में बैठेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, पूरा जब तक वो नहीं बोल सके कि मैं पूरा 5वां वार्ड का सफाई मुक्त नहीं करेंगे, तब तो हम लोग वहाँ से धरना से उठेंगे नहीं। ये हमारा 1 सप्ताह का उनको टाइम दिए है आपके चैनल में। अगर हम आवाज़ सुनना चाहते हैं अनीता मोतू जी, ये हमारा आवाज़ सुन लीजिएगा। अच्छा, इसके पास और एक पानी का लेके वो बोला जा रहा है, पानी में गंदगी का वो कुछ पाया जा रहा है, उसके विषय में क्या बोलना है? देखिए, पानी का गंदगी के लेके तो ये अनीता मोतो को ये चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अभी 5वां वार्ड का पार्षद भी अनीता मोतो जी। वो तो काउंसिलर के ऊपर, सॉरी, वो कॉर्पोरेशन के ऊपर थोपा जा रहा है। देख, कॉर्पोरेशन के ऊपर जो थोपने से नहीं होगा, ये काउंसलर को खुद से जाकर वहाँ पर ये पूछना पड़ेगा कॉर्पोरेशन में कि ये क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि जब इलेक्शन टाइम आता है तो वोट घर घर में जाकर मांगता है। उस समय तो उसको बोलना नहीं चाहिए ना कि हमारा अगर काम नहीं होगा तो हम कॉर्पोरेशन हमें काम नहीं दे रहा है, इस तरह उसको बोलना नहीं चाहिए था। वोट मांगने बहुत बड़ा लेक्चर दे के वोट मांगता है। हमारा 5वां वार्ड के भोला जनता को फला भुसला के वोट ले लेते हैं। और अभी जिस प्रकार डेंगू का प्रकोप चल रहा है, अभी तो पूरा टोटली फैल ली है यहाँ पर। वो घर में बैठी है, कहाँ काम कर रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अनीता मोतो जी से विनती करता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर में पूरा ड्रेन परिष्कार होना चाहिए, अन्यथा नहीं हुआ मैं 5वां वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से घोर आंदोलन में उतरूंगा। मेरा नाम कमल पासवान, শিলিগুড়ি টাউন 1 का जनरल सेक्रेटरी। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেকবারই দেখবেন তৃণমূল কংগ্রেস দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই কথাবার্তা থাকে সবসময় তৃণমূল কর্মীদের পক্ষে, মানুষের সাথে মানুষের পাশে। তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সবসময় মানুষের সাথে এবং মানুষের পাশে চলবার জন্য আমার দলনেত্রীর কথাকে মাথা পেতে নিয়ে আমরা সবসময় মানুষের কাছে এবং মানুষের পাশে থাকি। তার ক্ষেত্রে বলবো, তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যে সংগঠন, যুব তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় মানুষকে নিয়ে চলে। আমাদের গায়ে যদি কালি মাখানো, যদি কোনো রাজনৈতিক দল যদি কালি মাখানো যদি চেষ্টা করে, জনগণ সেটাকে প্রতিবাদে ওই ভোট ব্যাংকিং সময় তাকে জানাই দিবে যে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে এবং মানুষের সাথে সব সময় ছিল, আজও তৃণমূল কংগ্রেস আছে। তার পাশাপাশি বলবো যে আমি মনে করি রাজু বিষ্ট শিক্ষিত হতে পারেন, আমাদের এমপি হতে পারেন, কিন্তু উনি বিদ্যাকে অর্জন করতে পারেন নাই। শিক্ষার অভাব আছে ওনার কাছে, ওনার শিক্ষাটাকে অর্জন করতে হবে। বিদ্যা কথা বলার আগে 10 বার চিন্তা করে বলতে হবে। উনি এই জায়গার এমপি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেন মা বোনকে লাত মারি দিয়া। আমি বলছি আমাদের মতন ভাই বোন, আমাদের মা বোনকে যে অপমান করে যাবে তাকে আমরা ধিক্কার জানাই, তাকে আমরা ওয়াক টু জানাই। তার পাশাপাশি বলবো, একদিকে উনার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন দেশ নারী বাঁচাও, নারী সুরক্ষা নিয়ে কথা বলেন, সেদিকে উনার এক এমপি নারীকে অপমান করে যান। বাহ মোদিজি, জনতা বুঝে নেয়, সাদা দাড়ি সাদা চুল দেখে জনতা জানতে পারে নাই, উনি বিশ্বাসঘাত করেছেন জনতার সাথে। তাই ভোট ব্যাংকিং রাজনীতিকে উনাকে জয় লাভ করিয়ে তাকে প্রধানমন্ত্রী জায়গায় দেখিয়েছে। জনতা আজকে কি পেয়েছে? পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম, গ্যাসে উনানের দাম, সরষা তেলের দাম। কি করেছেন আপনি? নারীকে বলেছিলেন উনান থেকে মুক্ত করব, গ্যাস আমি দিব, উনান থেকে মুক্ত করলেন, গ্যাস জ্বালানোর জন্য অর্থনীতিটা দিলেন না। বাহ বাহ মোদিজি, বাহ বাহ বাহ। বাস এটুকুই বলতে চাই। আর আমরা সবসময় তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবসময় মানুষের কাছে এবং মানুষের পাশে ছিলাম, আজও আছি দাঁড়িয়ে। আগামী দিনও তৃণমূল কংগ্রেসের যা কর্মসূচি হবে আমরা সেই কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সাথে, জনগণের পাশে থাকবো। আমার নাম বিকাশ তিওয়ারি।